आप श्रवण कर रहे थे भगवत प्राप्ति कैसे हो। मनुष्य जीवन भगवत प्राप्ति के लिए मिला है और किसी काम के लिए मिला नहीं है। और मनुष्य जीवन ऐसे ही सांसारिक झंझटों में हम खो देंगे तो फिर भगवत प्राप्ति कैसे होगी। और योनियों में विवेक नहीं है, और योनियों में मनाही तो नहीं है, लेकिन विवेक ही नहीं है तो भगवान की प्राप्ति कैसे होगी, भगवान की तरफ कैसे चलेंगे। इसलिए हमें ये मनुष्य योनि आदि योनि भी है, अंतिम योनि भी है। इस मनुष्य योनि में हम इतने पाप भी कर लेते हैं, इतने पुण्य भी कर लेते हैं, जो भोगते भोगते चारों युग बीत जाते हैं। सतयुग द्वापर त्रेता कलयुग चारों युग भोगते भोगते बीत जाते हैं, फिर भी बाकी रह जाते हैं। तो इस मनुष्य योनि में हम भगवत प्राप्ति कर लें तो ये अंतिम योनि भी है। इसलिए इस योनि में हमें भगवत प्राप्ति का साधन करना चाहिए। समस्त शक्तियों का स्रोत भगवान से ही प्रारंभ होता है। हमारी कितनी भारी भूल है, कितना बड़ा प्रमाद है कि हम भगवान के ऊपर नहीं छोड़ते। सारा योगक्षेम भगवान के ऊपर छोड़ देने में ही लाभ है। हमें बंदरी का बच्चा नहीं बनना है, बिल्ली का बच्चा बनना है। बिल्ली का बच्चा, बिल्ली माँ जब उसको घर बदलती है तो अपने मुख में पकड़ करके ले जाती है, तो जिम्मेदारी माँ के ऊपर रहती है। और बंदरी का बच्चा माँ को पकड़ कर चलता है, माँ उछल कूद कर देगी और वो गिर जाएगा तो माँ की जिम्मेदारी नहीं है। तो हमें अपनी जिम्मेदारी नहीं रखनी है, हमें तो माँ की जिम्मेदारी रखनी है। माँ जहाँ चाहे वहाँ ले जाए तो माँ की जिम्मेदारी है। तो हमें भगवत प्राप्ति, सारा भार योगक्षेम भगवान पर छोड़ देना चाहिए, उसी में लाभ है। भगवत प्राप्ति का सीधा रास्ता है, हमारे एकमात्र आधार भगवान हैं। हम में बुद्धि शक्ति कुछ भी नहीं है, हम उन्हीं पर निर्भर हैं। वे जो चाहें करें, ऐसा भाव हृदय में लाना चाहिए। संसार में दिमाग लगाना चाहिए और भगवान में अपने आप को लगाना चाहिए, स्वयं को लगाना चाहिए। संसार चालाक है, इसलिए वहाँ हमें दिमाग का, बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए और हृदय को परमात्मा में लगाना चाहिए, दिल को परमात्मा में लगाना चाहिए। दिल को संसार में लगाने से कोई लाभ होने वाला नहीं है। इसलिए भगवान ने दो ही चीज़ दी हैं, दिल और दिमाग। दिमाग को संसार में लगाइए और दिल को परमात्मा में लगाइए। परमात्मा का यहाँ बुद्धि की ज़रूरत नहीं है, परमात्मा के पास सबसे ज़्यादा बुद्धि है। इसलिए वहाँ बुद्धि लगाने से कोई फ़ायदा नहीं है। वहाँ तो हृदय से, दिल से परमात्मा की शरण में हो जाओ, तभी हमारा लाभ है। हम उन्हीं पर निर्भर हैं, वे जो चाहे करें, ऐसा हृदय में भाव कर लेना है। समस्त शक्तियों का स्रोत भगवान से ही प्रारंभ होता है। हमारी कितनी भारी भूल है, कितना बड़ा प्रमाद है कि हम भगवान के विचार के सामने अपना विचार रखते हैं, मानो भगवान विचार करना भी नहीं जानते। जो भगवान की दया के सीधे प्रवाह को रोकना चाहता है, वह भारी भूल करता है। भगवान अब जो जैसे करें वैसे ही होने दो, उसी में तुम्हारा परम कल्याण है। रोगी कभी यह नहीं कहता कि हमें दवा दीजिए, वैद्य से वह यह भी नहीं पूछता कि दवा किस चीज से बनी है। बिना सोचे विचारे ले लेता है, वह निर्भर रहता है वैद्य के निदान पर और विश्वास करता है उसकी योग्यता तथा सुहृदता पर। परंतु हम ऐसे अभागे हैं कि परमार्थ पथ में हम अपना निदान अपने आप कर बैठते हैं। ऐसा न करके केवल भगवान पर विश्वास करने की आवश्यकता है। जो भगवान को नहीं मानते और मनमानी करता है और उसका कल्याण नहीं होता है। आरंभ से ही भगवान की दया पर, भगवान के प्रेम पर
उनके अनुग्रह पर अपना सारा का सारा जीवन छोड़ने वाले का यहाँ का और वहाँ का सारा भगवान संभाल लेते हैं। यहाँ का भी संभालते हैं और वहाँ का भी संभालते हैं। हमारा सर्वस्व भगवान का है। जिस क्षण यह भाव हुआ कि फिर बिना प्रयत्न ही अनंतर उज्जवल हो गया, परम पवित्र हो गया। और बड़ी सीधी बात है, फिर सब अपने आप हो जाएगा। केवल विश्वास करो भगवान की कृपा पर। भगवान की कृपा है, अपनी कृपा से ही वे मुझे अवश्य स्वीकार लेंगे। ये भाव निरंतर बढ़ाते चले जाओ, क्योंकि भगवान की कृपा के बिना कुछ भी आपका भला होने वाला नहीं है। इसलिए भगवान की कृपा तभी होगी जब हम उनके शरणागत हो जाएंगे। बस दो बात हैं, भगवान की कृपा पर विश्वास और भगवान के नाम का आश्रय। फिर कोई चिंता नहीं है। ध्यान नहीं लगता है तो ना लगे, मन वश में नहीं होता है तो ना होए। भगवान पापी नीच के भी उद्धारक हैं, यह विश्वास करके केवल जीभ से भगवान के नाम का उच्चारण करते रहो। भगवान तो अपने कृपा से ही स्वीकार कर लेते हैं। उन्होंने कहा है, अपि चेतद सुदा सद उराचारो भजते मामन्यक भाग साधुरेव से मंतव्य सम्यक व्यवस्थितो ही से। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति कौन्तेय प्रति जानिहि न मे भक्ते प्रणश्यति। यानी महान पापी भी यदि मुझको ही अपना एकमात्र आश्रय दाता मानकर पक्का निश्चय करके मुझे भजता है तो उसे साधु ही मानना चाहिए। वह तुरंत ही धर्मात्मा बन जाता है और शाश्वती शांति को प्राप्त हो जाता है। बस ऐसा निश्चय करके मेरा भक्त बन जाए, मेरी बात पर विश्वास करे, मेरे ऊपर भरोसा करे, फिर उसका पतन होता नहीं है। इतनी सीधी सी बात सभी कर सकते हैं। अपने पुरुषार्थों से पाप नहीं छूटते तो ना छूटे, बस भगवान के पतित पावन विरद पर विश्वास करो, श्रद्धा करो, यह होगा, अवश्य होगा। जब तक भगवान पर अटल विश्वास नहीं करोगे तब तक हमें सुख कहाँ मिलेगा, हमारे काम कैसे होंगे। सकल अंग पद विमुख नाथ मुख नाम की ओट लई है तुलसी प्रतीति एक प्रभु मूर्ति कृपामयी है। बस विश्वास कर लो कि प्रभु की मूर्ति कृपामयी है। वे कृपा के सागर हैं, वे दया के सागर हैं, वे सुख निधान हैं, सुख के खजाने हैं। और जीव से उनके नाम का उच्चारण करते रहो। यदि हम जीव से भगवत नाम लेंगे तो सभी अंग पुष्ट हो जाएंगे। विश्वास करो, माँ के समान भगवान की कृपा सर्वत्र हमारी रक्षा करेगी। भगवान की कृपा के बिना हमारी रक्षा नहीं होती। जब भगवान की कृपा होगी तो माँ की तरह हमारी रक्षा करेगी। और जब तक हम उनके शरणागत नहीं होंगे, जब तक उन पर पक्का विश्वास नहीं करेंगे, जब तक उन पर भरोसा नहीं करेंगे, मम भरोस जिए हर्ष न दीना। भगवान कहते हैं कि मेरा भरोसा करके हृदय में सुख और दुख मत लाने दो, सुख और दुख को समान समझो, बस हृदय में मेरा भरोसा रखो। जब मेरा भरोसा होगा तो मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा। भगवान श्री कृष्ण की अनंत कृपा हमारे ऊपर है, ऐसा विश्वास करके नाम लेते रहो। हो सके तो यह करो कि भगवान की कृपा पर अपने आप को छोड़ दो। हमारा क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा, इस बात की चिंता छोड़ दो। भगवान अर्जुन से भी कहते हैं,
सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचय। धर्म क्या होता है, अधर्म क्या होता है, इस पचड़े में क्यों पड़ता है? एक केवल एक मेरी शरण में आ जा और मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा, तू चिंता मत कर। अर्जुन से भगवान यही कहते हैं। और जैसे माता अपने बच्चे के कल्याण के लिए, रोग मिटाने के लिए कड़वी दवा देती है, और वैसे ही भगवान जागतिक कष्ट, दारिद्र्य, अपमान और व्याधियां आदि भेजते हैं। वे देखने में कठोर है, परंतु वस्तुतः हैं भगवान की आशीर्वाद। वे शुद्ध करने के लिए, निर्मल बनाने के लिए ही आते हैं। मुझ पर भगवान की कृपा कम है, ऐसा मानने वाला भूल करता है। भगवान की कृपा तो सब पर अनंत है, सब पर बराबर है, सब पर बहुत ज़्यादा है। हम चाहें कैसे भी क्यों न हो, भगवान की कृपा, भगवान का सौहार्द हमें छोड़ नहीं सकता। वह सबको अपनाता है, यह अनिवार्य है। बिल्कुल यही बात है। कठिन से कठिन परिस्थिति में भी यही मानना चाहिए कि भगवान की कृपा हमारे ऊपर है और हमारे ही ऊपर है, तथा वह अनंत है, ऐसा निश्चय मानना चाहिए। नित्य परिवर्तनशीलता संसार का स्वरूप है। यह नित्य बदलता रहता है। जो आज है वो कल नहीं रहेगा, जो कल था वो आज नहीं है। यह प्रतिक्षण बदलता ही रहता है। सारे जगत में, व्यक्ति में, समाज में दिन रात बनना बिगड़ना चल रहा है। इसी का असर हमारे मन पर होता है। एक सी स्थिति कभी रहती नहीं है और मन अनुकूल प्रतिकूल संकल्पों को लेकर दुखी सुखी होता रहता है। जगत के इसी स्वरूप में पड़े पड़े हम मर जाते हैं और जीवन व्यर्थ चला जाता है। मनमानी चीज सदा मिलती नहीं, कभी मिल जाती है, कभी नहीं मिलती, और मिलने पर सदा टिकती नहीं है। मिलने पर टिकती नहीं है, फिर नहीं रहेगी, पहले नहीं थी, आगे नहीं रहेगी, आज भी केवल देखती है नहीं। पुत्र धन की प्राप्ति हुई, मन में मान लेते हैं कि हमारे मन की बात हुई, थोड़ी सी सफलता हुई, थोड़ा सा आनंद भी आया, फिर वही प्रतिकूलता और वही दुख, साथ साथ विषाशक्ति के कारण पाप भी होते रहेंगे। इस प्रकार जीवन भर विषाद, शोक, पाप की कमाई ही साथ लगी रहेगी, साथ लगती रहेगी। मनुष्य आया था उन्नति करने के लिए, मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ था भगवत प्राप्ति के लिए, पर वह अपने इस वास्तविक लक्ष्य को भूल गया और विषयों में पढ़कर कमाने में लग गया। क्या कमाने में लग गया? पाप कमाने में लग गया। गंभीरता से विचारो तो पता लगेगा कि जीवन का उद्देश्य यह कदापि नहीं है। महात्माओं ने यह बात सबके लिए तय करके रखी है कि जीवन का लक्ष्य भगवत प्राप्ति है, पर मनुष्य इसको भूल गया। उसी भूल का परिणाम है वर्तमान का महान संहार। विषाशक्ति जब अत्यंत बढ़ जाती है, तब दूसरे के भले बुरे की परवाह नहीं रहती है। दूसरे की दशा कैसे भी क्यों न हो, पर हमें अपनी इच्छित वस्तु प्राप्त होनी ही चाहिए। विषयान विषवत त्यजय, विषय को विष मानकर सर्वथा छोड़ देना चाहिए। जिस प्रकार सोने के घड़े में जहर भरा हो, विष रस भरा कनक घट जैसे, वैसे ही विषय ऊपर से रमणीय प्रतीत होते हैं और भीतर से उनमें दुख ही दुख है। दुखों के सिवाया उनमें कुछ भी नहीं है। इसलिए हमें भगवान की भक्ति में लीन हो जाना चाहिए।
भगवान की 9 भक्ति भगवान ने बताई थी, और 9 में सबसे पहली भक्ति है प्रथम भक्ति संतन कर संगा, और दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। बताया कि सबसे पहले संतों का संग करो, सत्संग करो। मेरी भक्ति पानी है तो संतों का संग करो, सत्संग करो, सत्संग से मेरी प्राप्ति होगी। और दूसरे जहाँ कहीं मेरी कथा का प्रसंग चल रहा हो, मेरी कथा से प्रेम करो, मेरे चरित्रों को प्रेम से सुनो, हृदय में आनंदित होकर मेरे चरित्रों को सुनो। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, मेरी कथा का प्रसंग कहीं चल रहा हो, संत महात्मा कहीं श्रवण करा रहे हों, उसको मेरे प्रति प्रीति मान करके, मेरे प्रति प्रगाढ़ प्रेम मान करके, ध्यान लगा करके उसको श्रवण करो। तो व्यष्टि के समूह का नाम समष्टि है। यदि कभी मनुष्य अपने आप को अलग अलग सुधार ले तो सभी सुधर जाएं, और सत्संग के बिना सुधरेंगे नहीं। मेरी कथा से प्रेम नहीं करोगे तो कैसे सुधरेंगे। अपना सुधार चाहने वाले को, उन्नतिशील को वह नहीं देखना चाहिए कि दूसरा ठीक हो, दूसरे सुधरें तब मैं भी सुधरूं। दूसरों का इंतजार नहीं करना चाहिए, उसे तो अपना सुधार आरंभ ही कर देना चाहिए। अपना सुधार अपने ही द्वारा होगा। कथा के प्रसंग से, भगवान की कथा से प्रेम करने से, सत्संग करने से अपना सुधार होगा। उद्धरेदात्मनात्मानं न आत्मानं वसादियेत। तो अपने आप ही अपना उद्धार होगा सत्संग के द्वारा। भगवान की कथा से प्रेम करने से, उनकी कथा को हृदय से श्रवण करें, संतों का संग करें, सत्संग करें, तो आपका उद्धार होगा। यही मनुष्य जीवन का उद्देश्य है और यही कल्याण करने वाला है। नारायण नारायण नारायण।